आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपना आईसीआईसीआई बैंक का जो अकाउंट है और आप उसकी नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो उसको आप एनपीसीआई के साथ लिंक कर सकते हैं ताकि आपकी जो सब्सिडी है, जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, वो आपको स्मूथली मिलता रहे। काफी लोगों में ये कंफ्यूजन होता है, उनको ये लगता है कि बैंक के साथ आधार कार्ड अपडेट करना है, मैंने तो आधार कार्ड बैंक के साथ अपडेट किया हुआ है, या वो बैंक में जाके बार बार अपना आधार कार्ड अपडेट करवा देते हैं लेकिन फिर भी उनको सब्सिडी नहीं मिलती है। तो बता दूं कि यहाँ पे आधार बैंक में अपडेट नहीं करना होता, यहाँ पे बैंक अकाउंट हमको एनपीसीआई में रजिस्टर करना होता है और वो आधार के थ्रू होता है। एनपीसीआई में रजिस्टर होने के बाद में वहां पे इस आधार नंबर के अगेंस्ट में ये बैंक अकाउंट, ये डेटा वहां पे सबमिट हो जाता है। नेक्स्ट फ्यूचर में गवर्नमेंट की कोई भी सब्सिडी या कोई भी अमाउंट आती है, जैसे गैस सब्सिडी आती है, तो वो एनपीसीआई उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। एनपीसीआई में आने के बाद में पता चलता है कि इस आधार कार्ड के अगेंस्ट में कौन सा बैंक अकाउंट है, कौन सा डिटेल्स, बैंक डिटेल्स हैं जिसमें हमको ये अमाउंट क्रेडिट करनी है। तो किस तरीके से आप अपना आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट एनपीसीआई में डीबीटी में रजिस्टर करना है, इसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने आईसीआईसीआई बैंक को एनपीसीआई के साथ लिंक करने के लिए सबसे पहले हम अपनी नेट बैंकिंग में एंटर करेंगे। इसके लिए हमें iciicibank.com खोलना होगा और यहाँ पे हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपनी आईडी पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ और मैं इसमें लॉगिन कर दूंगा। नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। तो यहाँ पे टॉप जो राइट कॉर्नर है वहाँ पे आपको कस्टमर सर्विस का एक ऑप्शन मिलेगा। इसके सब मेनू के अंदर सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आएगा, इस पे हमें क्लिक करना है। सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अपने को फर्स्ट ऑप्शन में बैंक अकाउंट के अंडर में यहाँ पे आपको मिलेगा रिक्वेस्ट फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें सबसे पहले आपको सिलेक्ट अकाउंट नंबर का एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है। सेकेंड ऑप्शन में आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होता है। यहाँ पे मैं अपना एक आधार नंबर एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको दो ऑप्शन आएंगे जिसमें पहला ऑप्शन ये है कि आई डू नॉट हैव एनी अकाउंट लिंक्ड विद एनपीसीआई फॉर रिसीविंग डीबीटी। इसका मतलब ये होता है कि मेरा कोई भी बैंक पहले से एनपीसीआई के साथ लिंक नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपका कोई भी दूसरा अकाउंट, सपोज कीजिए कि कोटक महिंद्रा है, एसबीआई है या पेटीएम पेमेंट बैंक है, वो आपका एनपीसीआई डेटाबेस से लिंक है ऑलरेडी और आप उसको आईसीआईसीआई बैंक से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक्ड है तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ कि आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विद बिलो मेंशन बैंक। ये ऑप्शन मैं सिलेक्ट करके मेरा बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में नीचे आ जाता हूँ। नीचे एक दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन एग्री करना होता है। जैसा कि आप देखेंगे इस पर आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसको सिलेक्टेबल बनाने के लिए आपको ये टर्म एंड कंडीशन पढ़नी होगी। जस्ट इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में ये टर्म एंड कंडीशन का पेज खुल जाएगा। अब आप देखेंगे कि आपके वहाँ पे जो टिक बटन है टीएनसी का, वो आप इसको अब सिलेक्टेबल हो गया है। अभी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद में कुछ इस तरह से ओटीपी का एक विंडो आ जाता है जिसमें मेरे आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पर एक ओटीपी भेजा जाता है। वो ओटीपी नंबर डाल के मुझे इसको ऑथेंटिकेट करना है। यहाँ पे मुझे आधार की तरफ से जो मुझे ओटीपी आया है वो मैं ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और इसको मैं करूँगा वैलिडेट ओटीपी। इसके बाद में आपके सामने आधार वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। फिर आपको कंटिन्यू करना होता है। कंटिन्यू करने के बाद में एक स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स और आधार डिटेल्स आप चेक कर लें कि ये सेम होनी चाहिए। अगर दोनों डिटेल्स सेम होंगी तभी अपना बैंक है वो एनपीसीआई के साथ लिंक हो पाएगा। जैसा कि मेरा यहाँ पे नाम और आधार जो डाटाबेस में जो मेरा नाम है वो मैच कर रहा है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी मेरे आधार कार्ड के साथ मैच कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। इसके बाद में आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है और आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर मिल जाता है। अगले 24 आवर्स में ये मेरा अकाउंट एनपीसीआई के साथ लिंक हो जाएगा। इसका मुझे एसएमएस और ईमेल भी आ जाएगा। इसी तरीके से आप भी अपना आईसीआईसीआई बैंक एनपीसीआई के साथ लिंक कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।